वेलकम टू आइले समटाइम हार्ट्स आर फीलिंग रशियन सीजन 3 पार्ट 9। तो जैसा कि पार्ट 8 में कूजे को गर्लफ्रेंड ढूंढते हुए इतना टाइम लग गया जब टेबल के पास वो अकेले बचा हुआ है। एंड इसके अगले ही पल कूजे को याद आया कि इनकी टीचर ताबाता सेम्पई ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो अभी हाल ही में रिलेशनशिप में आई हैं और उनका बॉयफ्रेंड है। और ये चीज याद आते ही कूजे तुरंत टीचर टेंट की तरफ बढ़ा और जब उसने पूछा कि क्या यहाँ पर ताबाता सेम्पई है, उसे पता चला कि ऑलरेडी इन्हें किसी ने बोरो कर लिया है। और ये सुनकर कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर ये पॉसिबल कैसे है। और वहीं कूजे को इस हालत में देखकर सारे टीचर्स उस पर हंसने लगे और इस चीज से कूजे काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रहा है। और वहीं जिस स्टूडेंट ने ताबाता सेम्पई को बोरो किया था वो उनके साथ फिनिश लाइन पर पहुंच चुका है। और अब कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। कि अगले ही पल उसे याद आया कि लोगों को लगता है कि मासा का बॉयफ्रेंड है, बट सिर्फ और सिर्फ कूजे को सच्चाई पता है कि मासा का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि अपने टेडी बियर को बॉयफ्रेंड कह के बुलाती है। इसलिए शायद वो रेस को मासा के साथ फिनिश कर पाएगा। जिसके बाद वो तुरंत मासा के पास गया और जब कूजे ने मासा की तरफ हाथ बढ़ाया, मासा भी एक पल के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई, बट अगले ही पल उसने कूजे को अपना हाथ दिया और अभी कूजे मासा के साथ फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहा है। और अभी मासा के साथ दौड़ते हुए कूजे को अपने बचपन की याद आ रही है और अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आते ही कूजे के फेस पर काफी जेंटल स्माइल है। और ये सारी चीजें सोचते हुए कूजे फाइनली जो उसके पेपर में लिखा हुआ था किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ, वो लॉन्ग टेबल तक आ गया। और अभी वो फिनिश लाइन की तरफ बढ़ ही रहा था तभी उसे यूकी का कमेंट्री सुनाई दिया, जहाँ यूकी ने कहा कि रेड टीम से कूजे जो लिस्ट में तुम्हारा आइटम था उसे प्रॉपरली उठाकर आगे बढ़ो। और ये अनाउंसमेंट सुनते ही कूजे वहीं तुरंत रुक गया और जब उसने यूकी की तरफ देखा, यूकी के फेस पर एक काफी हैप्पी एक्सप्रेशन है। और यूकी अभी भी कूजे से कह रही है कि खासकर जो भी आइटम तुमने बोरो किया है उसे ग्राउंड से उठाकर ट्रैक की तरफ बढ़ो। एंड यूकी का ये कमेंट्री सुनकर सारे ऑडियंस भी कूजे को चीयर कर रहे हैं और सभी चिल्ला रहे हैं कि तुम कर सकते हो और प्रिंसेस को उठाओ और अपनी मर्दानगी दिखाओ। और ये सारी चीज सुनकर कूजे सच में काफी साई फील कर रहा है और उसके मन में ये भी चल रहा है कि क्या सच में उसे मासा को उठाना होगा। और उसे ये भी लग रहा है कि अभी ट्रैक काफी लंबा है, तो अगर उसे यूकी को उठाकर आगे बढ़ना होता तो शायद वो कर पाता, लेकिन मासा के केस में मासा का वेट यूकी से काफी ज्यादा है। इसलिए कूजे को लग रहा है कि अगर उसने मासा को लिफ्ट किया तो शायद वो रेस फिनिश भी न कर पाए। और हाँ, सिंस सारे ऑडियंस और स्कूल के स्टूडेंट्स मेनली कूजे को टीच करने के लिए ऐसा कह रहे हैं और साथ ही उन्हें ये भी नहीं पता पेपर में क्या लिखा हुआ था। और हो सकता है कि उनके हिसाब से पेपर में लिखा हो कि ब्यूटीफुल गर्ल या फिर स्कूल की सबसे प्यारी सीनियर। और ये तो साफ है कि कूजे के अलावा किसी को भी नहीं पता है कि पेपर में लिखा हुआ था किसी और की गर्लफ्रेंड। और वहीं ये सब सोचते हुए जब कूजे ने मासा की तरफ देखा, मासा ने अभी अपने दोनों हाथ से अपना चिक कवर किया हुआ है और वो सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। बट हाँ, मासा के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि लोगों के इन सारे बातों से उसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट हाँ वो साई फील कर रही है। जब कूजे ने ये चीज रियलाइज की, उसने मासा से पूछा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हें उठाऊं। और ये सुनकर मासा ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, कूजे को ये तो रियलाइज हो रहा है कि भले ही मासा भी इनकार कर रही है, बट जो वो सोच रहा है शायद वो सच है। और कूजे को लग रहा है कि भले ही मासा भी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, बट शायद उसके मन में चल रहा है कि भले ही मैं एम्बैरेस्ड फील कर रही हूँ, लेकिन अगर कूजे तुम मुझे लिफ्ट करोगे तो सब ठीक है। और भी कूजे ये सोच ही रहा था कि तभी मासा ने रसियन में कहा कि कूजे मुझे एक प्रिंसेस की तरह लिफ्ट करेगा और मुझे फिनिश लाइन तक ले जाएगा। और ये सोचकर मासा मन ही मन काफी लाउडली चिल्लाई भी। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी कूजे को यूकी की कमेंट्री सुनाई दी और जब उसने आसपास देखा उसे रियलाइज हुआ कि अगर अभी वो ऐसे ही खड़ा रहा या फिर मासा के साथ ना धीमे धीमे दौड़ेगा तो उसके थर्ड प्लेस पर भी आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिसके बाद कूजे ने मासा से कहा कि मैं तुम्हें पिगी बैक राइड देने वाला हूँ, तो प्लीज मेरे पीछे बैठ जाओ। और इस चीज से मासा थोड़ा हिचकिचा रही है क्योंकि अभी स्पोर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने की वजह से वो काफी स्वेटी हो चुकी है। बट कूजे का कहना है तुम इस चीज के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। और भले ही कूजे ने मासा से ये चीज कहा, बट साथ ही वो मन में बार बार यही सोच रहा है और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अभी जो मेरे बैग पर बैठने वाली है वो मासा नहीं बल्कि छोटी सी माचान है। तो हाँ, इसमें कुछ भी एम्बैरेसिंग नहीं है और मेरे ये करने के पीछे कोई भी गलत इंटेंशन भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मासा कूजे के करीब आई, कूजे के बैक पर एक काफी सॉफ्ट सेंसेशन फील हुआ। और ये फील होते ही जो अभी कूजे मासा को छोटी सी माँ चांद समझने की कोशिश कर रहा था, वो इमेजिनेशन तुरंत खत्म हो गया। और कूजे को अब रियलाइज हो रहा है माँ चांद अब बड़ी हो चुकी है। और ये रियलाइजेशन के तुरंत बाद कूजे वहीं फ्रीज हो गया। और ये देखकर मासा उसे जानना चाह रही है क्या तुम ठीक हो और मैं भारी तो नहीं हूँ ना। जिसका जाहिर है कूजे ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद मासा ने कूजे को काफी टाइटली होल्ड कर लिया है और अब कूजे मासा को बैक पर कैरी करते हुए फिनिश लाइन तक बढ़ रहा है। और वहीं मासा का ये सॉफ्ट सेंसेशन फील करते हुए कूजे काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रहा है और उसे रियलाइज हो रहा है कि कुछ तो बड़ा और हैवी चीज उसके शोल्डर और बैक को क्रश कर रहा है। हालांकि कूजे इस चीज का डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहता, पर सबको पता है कि अभी कूजे किस चीज की बात कर रहा है। एंड मासा के इतना करीब होने की वजह से जाहिर है कि एक यंग टीनेजर के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना काफी टफ होगा। इसलिए कूजे खुद को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि मासा के बारे में कुछ भी वो अजीब न सोचे और अभी वो अपने इमोशंस और डर्टी डिजायर को कंट्रोल करे। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था कि जैसे ही उसे एक स्टूडेंट ने क्रॉस किया, वो तुरंत होश में आ गया क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए कूजे को एटलीस्ट टॉप 3 में तो आना ही है। जिसके बाद कूजे अब और तेज दौड़ रहा है। और वहीं अभी भी यूकी कूजे के बारे में कमेंट्री पैनल पर कमेंट कर रही है कूजे सच में काफी फास्ट है और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि कूजे ने किसी को अपने बैक पर कैरी किया हुआ है। और अभी कूजे जल्द से जल्द इस रेस को फिनिश करना चाह रहा है ताकि उसके मन में जो भी अजीब थॉट्स आ रहे हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। और अभी फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हुए कूजे ने जब देखा कि फिनिश लाइन पर आलिया खड़ी है, उससे नजरें मिलते कूजे को समझ आ गया कि अभी मासा
मासा और कूजे को साथ में देखकर आल्या उसे ही घूर रही है और फिर से उसे लग रहा है मानो वो आल्या को भी चीट कर रहा है। और ये थॉट आते ही जो भी उसके मन में अभी गिल्ट चल रहे थे वो अचानक से गायब हो गए। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था कि तभी मासा ने उसके ईयर्स पर फूंक मारा, जिसकी वजह से जाहिर है कूजे को भी थोड़ा अजीब लगने लगा। और उसने मासा से पूछा कि आखिर पब्लिक में ये तुम कर क्या रही हो, जिसका मासा ने जवाब दिया कि तुम चिंता मत करो, ये करने से पहले मैंने ध्यान दिया कोई भी हमें देख न रहा हो। और साथ ही एक काफी लो वॉइस में मासा ने कूजे से ये भी कहा मैं तुम्हें किसी और को देना नहीं चाहती। और इससे पहले कि मासा कहना क्या चाहती है कूजे उससे ये पूछ पाता, वो फिनिश लाइन तक पहुंच गया और कूजे इस रेस में थर्ड आया है। एंड कूजे के फिनिश लाइन पे पहुंचते ही आल्या ने उससे काफी कोल्ड वॉइस में कहा कि तुम फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हो तो अब मासा को नीचे उतार दो। और ये कहने के तुरंत बाद आल्या ने कूजे की तरफ से अपनी नजरें फेर ली, लेकिन वहीं कूजे के बैग से नीचे उतरते ही मासा ने कूजे का हाथ पकड़ लिया। और ये देखकर आल्या थोड़ी कंफ्यूज्ड है और उसने मासा से कहा कि शायद अब तुम्हें कूजे का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, जिसका मासा ने जवाब दिया शायद मे बी क्योंकि कूजे ने भी मुझे बोरो किया है और जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि पेपर में जो चीज थी वही कूजे अपने साथ लाया है मासा उसका हाथ नहीं छोड़ सकती। और ये सुनकर आल्या ने कहा ठीक है यहाँ आओ और मैं टॉपिक चेक करती हूँ। और अभी आगे बढ़ते हुए आल्या अभी भी कूजे को घूर रही है और कूजे खुद को बार बार यकीन दिला रहा है उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब कूजे ने पेपर दिया, मासा भी जानना चाह रही है कि अभी इस पेपर में क्या लिखा हुआ है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है अभी स्टूडेंट काउंसिल मेंबर के टेंट में सिर्फ और सिर्फ मासा और कूजे हैं और मासा के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि वो किसी चीज को लेकर नाराज है और ये चीज कूजे जानना चाह रहा है, जिसका मासा ने जवाब दिया कि हाँ मैं अपसेट हूँ। और कूजे की तरफ बिना देखे मासा ने उससे ये भी कहा साकुन तुम्हारे अलावा आज तक मैंने किसी को भी डेट नहीं किया है और मैं हमेशा से मैं पसंद करती थी। एंड मासा के ये कहने पर कूजे सिर्फ और सिर्फ उसे थैंक यू कह पाया। और वहीं मासा ने ये भी कहा तुम्हें जरा भी आइडिया है कि आखिर मुझे कैसा लगा जब मुझे सबके सामने ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि मैं किसी और की गर्लफ्रेंड हूँ जहाँ मैं हमेशा से तुम्हारे लिए लॉयल रही। और अभी मासा के फेस पर गुस्से और सैडनेस का एक्सप्रेशन देखकर कूजे ने अपने इस बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगा। और वहीं मासा कहना है कि नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकती और अगर तुम मेरे साथ डेट पर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। एंड डेट वर्ड सुनकर कूजे थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि शायद उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मासा उससे डेट के लिए पूछेगी। और जब कूजे ने फिर से कंफर्म किया कि क्या मासा ने डेट कहा, मासा ने जवाब दिया कि हाँ एक डेट और अगली बार मैं मुझे एक रोमांटिक डेट पर ले जाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। और अभी कूजे को भी समझ आ रहा है उसके ऐसे लड़के को रोमांटिक डेट पर किसी को ले जाना सच में काफी टफ होने वाला है क्योंकि उसके पास रोमांस का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। और साथ ही वो ये भी सोच रहा है सिंस अब उसे आल्या के फीलिंग्स के बारे में पता है तो क्या मासा के साथ डेट पर जाना सही होगा। लेकिन वहीं सिंस अभी मासा कूजे के काफी करीब है इसलिए वो हाँ करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाया। एंड कूजे के हाँ कहने के बाद अब मासा के फेस पर हमेशा की तरह एक जॉयफुल स्माइल है। और वहीं कूजे ने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन उसे भी दिल से काफी सुकून मिल रहा है ये सोचकर कि अब वो मासा के साथ एक डेट पर जाने वाला है। लेकिन वहीं अभी कूजे कुछ तो सोच रहा है और कूजे का फेस एक्सप्रेशन देखकर मासा भी उसे जानना चाह रही है कि अभी कूजे क्या सोच रहा है। हालांकि कूजे अपने दिल की बात कहने में थोड़ा हिचकिचा रहा है बट फिर भी उसने मासा से पूछा कि तुम चाहती थी ना कि मैं आल्या की फीलिंग्स को पूरी तरह से समझूं। और कूजे ने मासा से ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि 2 महीने पहले मासा ने कूजे से ये चीज कहा था लेकिन आज मासा ने कूजे के सामने उसका हाथ पकड़ा और साथ ही उसे डेट के लिए इनवाइट भी किया। ये चीज कूजे के लिए थोड़ा अजीब है। और वहीं मासा ने कूजे के इस सवाल का जवाब दिया कि हाँ मैं चाहती हूँ तुम आल्या की फीलिंग को अच्छे से समझो, ये तो सच है। लेकिन और अभी मासा कुछ आगे कहने वाली थी तभी स्पोर्ट फेस्टिवल कमेटी के एक मेंबर ने इन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि उसे मासा की हेल्प चाहिए। जिसके बाद जाहिर है कि आगे मासा कुछ कह नहीं पाई और यहाँ से जाते हुए मासा ने कूजे की तरफ देखते हुए रशियन में कहा कि प्लीज एंड में मुझे चूज करना, ओके। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कूजे और आल्या हॉर्सबैक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी किसी चीज की वजह से आल्या कूजे से नाराज है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी स्पोर्ट फेस्टिवल कमेटी के एक मेंबर ने क्लीन अप में हेल्प करने के लिए किसी से हेल्प मांगी। और जब आल्या हेल्प करने के लिए आगे बढ़ी जो उसे रोकना चाह रहा है बट आल्या ये कहते हुए यहाँ से चली गई कि मैं जल्दी आऊंगी। और वहीं जब तक आल्या यहाँ पर नहीं है कूजे इस कंपटीशन के बाकी सारे मेंबर्स को इकट्ठा करने वाला है। और वहीं आल्या के मन में अभी भी कूजे और मासा के रेस का सीन चल रहा है जहाँ ये दोनों रेस के दौरान सच में काफी करीब थे। और ये सारा चीज याद करके आल्या के दिल में गुस्सा और थोड़ी अजीब फीलिंग भी है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये फीलिंग्स हैं क्या। हालांकि आल्या को समझ आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कोइंसिडेंस था कि कूजे को वो टॉपिक मिला और उसे मजबूरी में मासा के साथ फिनिश लाइन तक जाना पड़ा और ना ही मासा और ना ही कूजे ने कुछ गलत किया है। और ये सारी चीजें आल्या को समझ आ रही हैं बट फिर भी उसके दिल में अभी जो इमोशंस हैं वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और जब भी आल्या मासा को कूजे करीब इमेजिन कर रही है वो मन ही मन चिल्ला रही है कि कूजे उसे छुओ मत, क्योंकि मासा के करीब होने की वजह से कूजे के साथ आल्या का जो भी मेमोरीज था वो धीमे धीमे गायब हो रहा है। लेकिन वहीं आल्या बार बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें मासा ने कुछ भी गलत नहीं किया। बट हाँ उसके मन में ये भी चल रहा है कि अगर मासा ने कुछ भी गलत नहीं किया तो आखिर रेस के दौरान मासा का वो फेस एक्सप्रेशन कैसा था और आखिर वो कूजे को उतना करीब क्यों रहना चाह रही थी। और ये सब सोचते हुए जब आल्या ने इमेजिन किया मासा और कूजे ने एक दूसरे को कडल किया हुआ है वो सच में गुस्सा हो गई और वो सोच रही है इस तरह से किसी को टच करना बिल्कुल सही नहीं है और इस तरह से टच करने का परमिशन सिर्फ और सिर्फ उसे होना चाहिए जिसे हम ट्रस्ट करते हैं। और ये सब सोचते हुए आल्या यूकी पर भी गुस्सा कर रही है और उसे लग रहा है इसमें यूकी की ही गलती है क्योंकि कमेंट्री पर यूकी ने कूजे को फोर्स किया था तो मासा को कैरी करे और वो मनी मन कूजे से कह रही है कि तुम्हें लोगों को ना कहना सीखना चाहिए। एंड फाइनली क्लीन अप में हेल्प करने के बाद आल्या भी अपने हाथ धोने के लिए बाथरूम की तरफ जा ही रही थी तभी
तभी उसने नोटिस किया कि एक एल्डर वुमेन शायद किसी को ढूंढ रही हैं। जिसके बाद अपना हिम्मत इकट्ठा करने के बाद आलिया ने उनसे पूछा कि क्या आप कुछ ढूंढ रही हैं, और इनका अपीयरेंस देखकर आलिया को लग रहा है कि ये किसी कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ हैं। और अभी आलिया ये सब सोच रही थी, तभी इन्होंने बताया कि अभी वो एक वेंडिंग मशीन ढूंढ रही हैं। और ये सुनकर आलिया ने उनकी हेल्प की, जिसके लिए ये आलिया की तरफ काफी थैंकफुल है। और सिंस आज जो कुछ भी हुआ उसके वजह से आलिया कूजे के पास नहीं जा पा रही है, इसलिए अभी आलिया इस वीमेन के साथ वेंडिंग मशीन तक जा रही है ताकि वो थोड़ा टाइम पास कर सके। और अभी रास्ते में ये वीमेन आलिया से काफी बातें भी कर रही हैं, और इनकी ये सारी बातें सुनकर आलिया को समझ आ रहा है इन्हें बातें करना सच में काफी पसंद है। और वेंडिंग मशीन तक पहुंचने के बाद एज अ थैंक यू टोकन इस वीमेन ने आलिया को ड्रिंक ऑफर की, बट जाहिर है कि आलिया ये ड्रिंक एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और उनके बार बार कहने पर आलिया ने एक सस्ता सा वाटर बॉटल लिया एंड वेंडिंग मशीन से वापस आते हुए इन्होंने फिर से आलिया को उसके काइंडनेस के लिए थैंक यू कहा। और अभी बातें करते हुए इन्होंने आलिया से कहा कि तुम सच में एक काइंड यंग लेडी हो और साथ ही तुम काफी खूबसूरत भी हो। मैं चाहूंगी कि फ्यूचर में तुम मेरे ग्रैंडसन की वाइफ बनो।